Assalamu alaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope that you all are fine. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर हमें गेस दीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इंग्लिश, नर्सिंग फाउंडेशन, ठीक है। क्योंकि वो बोल रहे थे कि हमने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, तो गेस दीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हम वही पढ़ेंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब नज़दीक है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं दे के रहूँगा। पिछले साल भी मैंने दिया था वही क्वेश्चंस, मैंने इस साल भी रखे, बट थोड़ा सा मैंने इसमें चेंज लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी किया इसमें, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन आ सकता है और कौन सा नहीं आ सकता है, ठीक है। और ये जो गेस है, जितने भी कॉलेजेस हैं ना कश्मीर में, उनके लिए भी, और जम्मू साइड के जो कॉलेजेस हैं उनके लिए भी है, ठीक है। मतलब जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए भी और कश्मीर यूनिवर्सिटी के लिए भी, ठीक है। और आपको बस खाली इतना पढ़ना है जितना मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, इसमें तकरीबन 25 और 24 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है। ये साइकोलॉजी है खाली, ठीक है। अब इंशाल्लाह कल मैं आपको सोशियोलॉजी दूंगा, उसके बाद एनाटमी, उसके बाद फिजियोलॉजी, उसके बाद नर्सिंग फाउंडेशन एंड देन इंग्लिश की, ठीक है। आज आप देख लो साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बस इतना आपको करना है। मैं गारंटी देता हूँ अगर 75 होते हैं, ठीक है, मतलब 75 होते हैं साइकोलॉजी सोशियोलॉजी में, ठीक है। 75 मार्क्स आउट ऑफ 75 मैं गारंटी देता हूँ 65 प्लस आपको आएंगे, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, इसी में सारा कुछ आपको आ जाएगा। आप बस ये क्वेश्चंस अच्छे से करो, जिसको पास करना है एग्ज़ाम विद हाई मार्क्स, ठीक है, अच्छी परसेंटेज लानी है, ये क्वेश्चंस करो एक एक करके, ठीक है। और मैंने पढ़ाया भी है सोशियोलॉजी साइकोलॉजी, कुछ चैप्टर्स पेंडिंग है, वहाँ पे जो चैप्टर्स पेंडिंग है वो मैं इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा जल्दी। मेरा एग्ज़ाम है, इसीलिए अभी कोई लेक्चर नहीं डाल रहा हूँ, इसीलिए मैं खुद के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। अभी तो मेरा भी एग्ज़ाम है, हमें 11 दिसंबर से एग्ज़ाम, तो इसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, इसीलिए उसके बाद इंशाल्लाह मैं इस पे लेक्चर डालूंगा, ठीक है। सोशियोलॉजी जो पेंडिंग चैप्टर्स और साइकोलॉजी, उसके बाद एनाटॉमी फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में डालूंगा, और फिर नर्सिंग फाउंडेशन के भी, ठीक है। चलो हम देखेंगे अब कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। पहला जो क्वेश्चन है दैट्स मतलब मैंने चैप्टर वाइज लाया, पहले क्वेश्चन पहले चैप्टर में, फिर दूसरे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में, इसी तरह, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है दैट्स मेन क्वेश्चन जो है पहले चैप्टर में से आ सकता है, ब्रांच एंड मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जिसको मैं स्टार लगाऊंगा ना, वो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे, और जिसको मैं नहीं लगाऊंगा इसका मतलब ये नहीं कि आप स्किप करोगे, उसको वो भी करना है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे करने हैं, बट जो जिसको मैं स्टार लगाऊंगा उस पर आप फोकस ज़्यादा देना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसको मैं स्टार लगाता हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपको क्या आ सकता है, ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी एंड मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, ये क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। इसको भी स्टार लगा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये मैंने पढ़ा है सारे, वार्निंग साइंस ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ, ठीक है। ये मेंटल हेल्थ, मेंटल हाइजीन में क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार लगा लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के बॉडी माइंड रिलेशनशिप, ठीक है। बॉडी और माइंड की क्या रिलेशनशिप होती है, और इसी के साथ है इम्पैक्ट ऑफ बॉडी ऑन माइंड, ठीक है। या तो ये आ सकता है या आ सकता है इम्पैक्ट ऑफ माइंड ऑन बॉडी, ठीक है, दोनों में से एक। देखो पहले आएगा बॉडी माइंड रिलेशनशिप, ये आ सकता है 5 मार्किंग का क्वेश्चन। उसके बाद इम्पैक्ट लास्ट में मैं आपको बताऊंगा 10 मार्किंग का क्वेश्चन को कितना लिखना होता है, 5 मार्क्स और 2 मार्क्स के, ठीक है। यही वहाँ पे पैटर्न होता है, 10 मार्क्स 5 और 2, 3 मार्क्स का नहीं होता है, 4 मार्क्स का नहीं होता है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ बॉडी ऑन माइंड या इम्पैक्ट ऑफ माइंड ऑन बॉडी, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी मैं स्टार लगा लेता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड इनहेरिटेंस ऑफ बिहेवियर, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बायोलॉजिकल बेस ऑफ बिहेवियर में से चैप्टर जो है ना, उसी में से इंपॉर्टेंट, उसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको कर लेना। तो इसको मैं स्टार नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं समझ लेना कि आप नहीं करना है, ये भी करना है, ठीक है। बट जिसको मैं स्टार लगाऊंगा ना, उस पर ज़्यादा फोकस कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रमोटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजीज, ठीक है। वहाँ पे आ सकता है व्हाट आर द प्रमोटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजीज, इसमें ये भी आता है प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव, वो भी कर लेना इसके साथ, ठीक है। अगर आप यही खाली करोगे ना, खाली प्रमोटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजीज, ठीक है, स्ट्रेटजीज, या आप कर सकते हो ये भी प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इसको मैं स्टार लगा लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन फ्रस्ट्रेशन, आपको वहाँ पे डेफिनेशन आएगी किसकी, फ्रस्ट्रेशन की, या आ सकती है कन्फ्लिक्ट की, दोनों में से एक ही डेफिनेशन आएगी। एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, वो टाइप्स आएंगे कन्फ्लिक्ट के, ठीक है। इसको स्टार लगा लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, रोल ऑफ नर्व्स इन रिड्यूसिंग फ्रस्ट्रेशन इन कॉन्फ्लिक्ट एंड एनहांस कोपिंग, ठीक है। रोल क्या होता है नर्व्स का इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, ऑफ पीपल या कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, उसको कैसे रिड्यूस करें, एंड एनहांस कोपिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये भी हर साल आता है। क्वेश्चन नंबर 9, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, देखो यहाँ पे तीनों में से एक आ सकता है, या तो आएगा चिल्ड्रन,
या तो आएगा एडोलसेंस या आएगा अडल्टहुड। इसमें ओल्ड एज भी था बट यहाँ पे आप 3 ही कर लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट यही 3 है। चिल्ड्रन में कौन से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, ठीक है, और एडोलसेंस में और एडल्टहुड में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, इसको स्टार लगा लेता हूँ 9 को। क्वेश्चन नंबर 10, रोल ऑफ नर्व्स इन सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अक्रॉस लाइफ स्पेन, ठीक है, ये भी आ सकता है स्टार। क्वेश्चन नंबर 11, साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या साइकोलॉजिकल नीड्स होती है ना, जो इन्फेंट होता है उसको क्या साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, ये भी मैंने पढ़ाया है सारा कुछ। चाइल्डहुड में क्या होती है और अडल्टहुड में क्या साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, इनमें से एक आ सकता है, ठीक है। जिस तरह ऊपर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसी तरह यहाँ पे साइकोलॉजिकल नीड्स में भी एक आ सकता है, ठीक। 5 मार्क्स का क्वेश्चन, स्टार लगा लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 12, साइकोलॉजी ऑफ वल्नरेबल इंडिविजुअल्स लाइक वुमेन एंड सिक पर्सन, यहाँ पे आपको 2 ही करने हैं, ठीक है। वुमेन करोगे या सिक पर्सन करोगे, ठीक है। साइकोलॉजी इनकी पढ़नी है। क्वेश्चन नंबर 13, पर्सनालिटी एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। पर्सनालिटी आ सकती है, इसकी डेफिनेशन या मीनिंग एंड इट्स क्लासिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार। क्वेश्चन नंबर 14, मीनिंग ऑफ परसेप्शन एंड इंटेलिजेंस, इनकी खाली मीनिंग आ सकती है, ठीक है। 2 मार्क्स का मीनिंग ऑफ परसेप्शन एंड इंटेलिजेंस 2 मार्क्स का आ सकता है, ये कर लेना। डिफाइन लर्निंग, लर्निंग आ सकती है, इसकी डेफिनेशन, लर्निंग के टाइप्स और कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं किसको, लर्निंग को, ठीक है। स्टार लगा लेता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 16, मोटिवेशन की मीनिंग आ सकती है, डेफिनेशन है मीनिंग, ठीक है, और इसके टाइप्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार। क्वेश्चन नंबर 17, एटीट्यूड, देखो एक होता है एप्टीट्यूड भी आपके एग्जाम ये सिलेबस में, AP एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड उसकी बस आप डेफिनेशन याद रख लेना एप्टीट्यूड की, और होता है एटीट्यूड, ये 2 डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट मीनिंग इनकी और डिफरेंट वर्ड्स है, ठीक है। तो एप्टीट्यूड आप उसकी मीनिंग करोगे याद बस, और यहाँ पे जो मैंने एटीट्यूड की ये दिया है क्वेश्चन क्या है, एटीट्यूड इसकी मीनिंग और फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड, ये भी कर लेना, ठीक है। इसको स्टार लगा लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट्स, जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट और टेस्ट्स है ना वो आपने पढ़े होंगे, अगर जब पढ़ोगे इंशाल्लाह इजी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ये आते हैं, वो कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 स्टार। क्वेश्चन नंबर 19, रोल ऑफ नर्स इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ठीक है, रोल ऑफ नर्स इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 20, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल एंड टाइप्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, डेफिनेशन ऑफ IPR एंड इट्स टाइप्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है, IPR आप कर लेना, एंड इट्स टाइप्स और इसके टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 22, यूज ऑफ सॉफ्ट स्किल इन नर्सिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं 2 स्टार लगा लेता हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, यूज ऑफ सॉफ्ट स्किल इन नर्सिंग। क्वेश्चन नंबर जो 23 है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायमेंशंस ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट इन सोसाइटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, ये सारे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले ही बोला सारे करने हैं, बट जिसमें मैंने स्टार लगाया उनको ज़्यादा ही ध्यान अच्छे से पढ़ना, ठीक है। डिफाइन अटेंशन, क्वेश्चन नंबर 24, इट्स टाइप्स, ड्यूरेशन एंड डिग्री ऑफ अटेंशन, देखो इसमें 2 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन अटेंशन एंड इट्स टाइप्स, हो गया एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है ड्यूरेशन एंड डिग्री ऑफ अटेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको 2 स्टार लगा लेता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन साइकोलॉजी, ठीक है। आई होप दैट आपको अच्छे लगे होंगे और आप यही करोगे इंशाल्लाह, आप इंशाल्लाह लोगे, मैं गारंटी देता हूँ 65 प्लस इसी में से आपका पेपर आएगा, मतलब ये खाली साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी मिला के जब मैं दूंगा, ठीक है, दोनों मिला के आपको 65 मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह आउट ऑफ 75। तो ये अच्छे से पढ़ लेना, इनको अच्छे से ध्यान देना, मतलब इन पर ज़्यादा फोकस कर लेना। अगर किसी को फिर और पढ़ना होगा ना इसके बगैर तो वो पढ़ सकता है, बट जिसको 60 मतलब अच्छे मार्क्स लाने हैं ना वो यही क्वेश्चन पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इनमें कोई स्किप नहीं करना है, मैंने आपको पहले बोला कोई स्किप नहीं करना है, इनमें से सारे क्वेश्चन यही है, इन्हीं में से आपके पेपर में आएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं अगला जो होगा वो किसके लिए मैं दूंगा, सोशियोलॉजी के लिए, उसके बाद एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड देन इंग्लिश एंड नर्सिंग फाउंडेशन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, ये मैंने आपको बोला जो 10 मार्किंग के क्वेश्चन आते हैं ना वहाँ पे, उनमें आपको तकरीबन 3 पेज लिखने होते हैं, वहाँ पे एक ही आपको आंसर शीट दिया जाएगा, ठीक है, उसमें तकरीबन मैक्सिमम 40 पेज होते हैं, ठीक है। तो 10 मार्किंग का एक आता है वहाँ पे, उसमें तकरीबन आपको 4 पेज उसमें लिखने हैं आपको, 4 पेज मतलब दोनों साइड से, मतलब 2 पेज आपको फिल करने हैं, आया समझ। ये फॉर एग्जांपल अगर एक पेज है, इसको इसके दोनों साइड आपको लिखने कितने हो गए 2, और एक पेज लेना है उसको भी दोनों साइड लिखने हो गए 4, ठीक है। तो 4 पेज पे आपको लिखना है 10 मार्क्स का, और जो 5 मार्क्स का है उसको 3 पेज पे लिखना है, और जो 2 मार्क्स का वो तो आप आधे पेज या 1 पेज पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।